वेलकम एवरीवन टू द सीरीज ऑफ क्लास 7 साइंस, जहाँ पे कि अभी तक हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो कि था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने ये देख लिया था कि न्यूट्रिशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, मतलब टेकिंग ऑफ फूड और उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो वो क्या था हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, और हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि बेसिकली अगर हम मेजरली डिवाइड करें न्यूट्रिशन के मोड्स को, तो फिर वो था हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा था हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। है ना? तो फिर अब ऑटोट्रॉफिक मोड में मेजरली हमारे प्लांट्स आए सारे। कुछ एक्सेप्शंस थे जो कि हेट्रोट्रॉफ में आए। है ना? और एल्गे जो है वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ में क्या क्या थे हमारे एनिमल्स? कुछ प्लांट्स थे जो कि डिपेंड करते थे दूसरे प्लांट्स पे, जैसे अमरबेल। है ना? वो क्या करती थी? पैरासाइट थी। वो दूसरे प्लांट का न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब कर लेती थी। है ना? फिर कुछ एनिमल्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते थे, और कुछ थे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहे थे? डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स हमारे कौन से उसमें आए? हेट्रोट्रॉफ या फिर ऑटोट्रॉफ? हमने देखा था जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, तब भी जब ये टर्म आई थी हमारे पास हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, तो फिर उसमें हमने देखा था कि एनिमल्स हमारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि हाउ प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड। ठीक है, और वो कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस करते। ठीक है, वो क्या करते हैं? दे टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, मतलब उसके भी अब डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ईदर दे गेट डायरेक्टली ईट फ्रॉम प्लांट, और दे ईट एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डिपेंड सब प्लांट पे ही कर रहे हैं फॉर फूड। ठीक है, अब हो सकता है कि आप इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो या डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हो। ओके, तो क्योंकि देखो हमने जब सिक्स क्लास में हमने बात की थी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, तो उसमें हमने देखा था ना कि कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कुछ होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। है ना? तो फिर अब जो एनिमल्स एनिमल्स को खा रहे हैं, तो वो वाले जो एनिमल्स है वो तो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं ना। अभी देखो, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, और यहाँ पे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हो सकता है इस पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, और ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनिज्म वन और ये हमारा ऑर्गेनिज्म टू। है ना? तो अब क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म टू जो है वो ऑर्गेनिज्म वन पे डिपेंड कर रहा है, पर हमारा जो ऑर्गेनिज्म वन है वो तो प्लांट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर प्लांट ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म वन भी नहीं होगा, तो फिर ऑर्गेनिज्म टू को फूड कहाँ से मिलेगा? तो अल्टीमेटली सब लोग या सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो हेट्रोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, अब फूड चाहिए क्यों? फूड चाहिए एनर्जी के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए
हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए, है ना। हमें ग्रोथ करनी है, हमारी बॉडी में कुछ डैमेज हो रहे हैं, हमें उन्हें रिपेयर करना है ना, हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करना है। तो इस सब के लिए हमें क्या चाहिए, इस सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, फूड से। तो अब देखते हैं कि ये एनर्जी कैसे मिलती है हमें फूड से। ठीक है, इस लेसन में हम देखेंगे वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जब सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। पहले ये देखते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, वही है ये कि जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है, और उसको जो जैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसका जो यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो वो क्या है, एनिमल न्यूट्रिशन। ओके, तो अब आप हम लोगों ने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, कुछ एग्जाम्पल याद करने की कोशिश कीजिए। प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब क्या था, ये सब हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, या हमें बोल सकते हैं इनको कंपोनेंट ऑफ फूड है हमारे। ठीक है, फूड हम क्यों लेते हैं, फूड से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसीलिए हम फूड कंज्यूम करते हैं ना। ठीक है, ओके। So the component of food such as carbohydrates are complex substances and these complex substances cannot be utilized as such. ठीक है, तो अभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एज इट इज हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है। उसको यूटिलाइज करने से पहले या उसका यूज लेने से पहले हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट को कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना होगा ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके। इसीलिए दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ओके, अब हर ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक करने का तरीका कुछ अलग होता है। हर ऑर्गेनिज्म कुछ अलग टाइप का फूड इनटेक करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो तो बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, दे सक नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, देखा होगा ना गार्डन में फ्लावर्स के इर्द गिर्द बटरफ्लाईज, हमिंग बर्ड्स, मधुमक्खियां घूमती रहती हैं। तो वो क्यों घूमती रहती हैं, क्योंकि उन्हें वहां से नेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, सो बेसिकली नेक्टर क्या है, नेक्टर इज देयर फूड। ओके, उसके बाद में है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। अब इन्फेंट्स मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, अब वो ह्यूमंस के हों या दूसरे एनिमल्स के हों, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर जो उनका फूड है दैट इज मदर्स मिल्क। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है स्नेक्स, जैसे कि पाइथन। ये क्या करते हैं, जो भी इनका प्रे रहता है, ठीक है, जो भी उनका शिकार रहता है, बाद में उसका डाइजेशन होता रहता है धीरे धीरे। अब फिर कुछ एक्वेटिक एनिमल्स अगर देखें तो वो क्या करते हैं, दे फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। ठीक है, पानी में जो भी फूड पार्टिकल्स फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं ना, वो उनको इनटेक करते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर अब यहाँ पे ना एक टेबल दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स बोल सकते हैं का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है व्हाट काइंड ऑफ फूड दे हैव और देयर मोड ऑफ फीडिंग। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो फूड है उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है,
कैसे जो हम जो भी खा रहे हैं, हम राइस, रोटी, ठीक है, हम जो भी खा रहे हैं वो कैसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, और फिर हम वेरियस प्रोसेसेस के बाद में जो वेस्ट बच जाता है, मतलब जितने भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स या काम की चीजें थी, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बचा हुआ जो रह जाता है जिसको कि हम वेस्ट बोलते हैं, इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो अब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, बक्कल कैविटी से लेके एनस तक हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे या ऑर्गन्स आएंगे ना, वो सब क्या बनाते हैं कलेक्टिवली मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि कहीं ना कहीं उनका योगदान है हमारा, हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, उसका डाइजेशन करने में, ठीक है। सो आप फूड कैसे लेते हो? फूड हम माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी। एक मैं रफ आइडिया डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्या है? बक्कल कैविटी। ओके, तो हमने क्या किया? हमने खाना लिया मुंह में, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? खाने को हम चबाते हैं, है ना, हम च्यूइंग करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ? मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ, ठीक है। मतलब क्या? हम उसे दांतों के हेल्प से चबा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। और वो सलाइवा क्या करता है? हम जो खाना च्यू करते हैं ना, उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसी को जब भी खाना खाते हो तो फिर थोड़ी देर बाद में वो थोड़ा लिक्विड लिक्विड जैसा हो जाता है ना, पेस्ट बन जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि हमारा जो भी फूड हमने लिया उसमें सलाइवा आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में चलो, बकल कैविटी से फूड आया, उसके बाद में वो कहाँ आ जाएगा? ईसोफेगस में आ जाएगा, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस है हमारा फूड पाइप, ठीक है। मतलब ये हमारी बक्कल कैविटी को और हमारे स्टमक को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ये एक कुछ मसल से बना होता है। तो फिर जब हमारा फूड हम च्यू कर लेते हैं, या कभी कभी देखो बहुत बार क्या होता है ना, आप कोई टॉफी खा रहे हो, वो एकदम से गले में चली जाती है ना। क्या होता है फिर? वो कभी कभी जब वो नहीं हो पाते, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, गले में जाने के बाद में भी वो एकदम से बाहर आ जाती है। या फिर कुछ खाना जो स्टमक तक नहीं पहुंच पाता है, वो वोमिट के थ्रू वापस आ जाता है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ईसोफेगस खाना पहुंचा नहीं पाया स्टमक तक, ठीक है। तो ईसोफेगस का काम क्या है? ईसोफेगस, या फिर हम इसे फूड पाइप बोल सकते हैं। अब इसका काम क्या है? ये हमारे खाने को बकल कैविटी से लेके स्टमक तक स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है। और कैसे पहुंचाती है? इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं क्योंकि ये मसल से बनी है, तो कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके की वजह से हमारा खाना नीचे मूव कर पाता है। ओके, फिर हमारा खाना पहुंच जाता है स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में फर्दर डाइजेशन होता है हमारे खाने का, ठीक है। और फिर वहां से डाइजेशन के होने के बाद में हमारा जो फूड है वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो हमारे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब दो होता है हमारे, एक इसेंशियल ग्लैंड होता है और एक असेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है। तो इसेंशियल ग्लैंड, इसेंशियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या किस में आता है? हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स में आता है, ठीक है। वही एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हुए? लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब क्या हुए? एक्सेसरी ग्लैंड्स हुए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? लिवर और पेनक्रियास कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब हमारा फूड जो है स्टमक से कुछ उसका डाइजेशन हुआ और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मान लीजिए कि हमारे फूड में कभी कोई बैक्टीरियाज आ गए तो वो तो इन्फेक्ट कर जाएंगे। तो नहीं, हमारे स्टमक में एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। हमारे स्टमक में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है,
ठीक है, वो क्या करता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे खाने के साथ जो आ जाते हैं वो उन्हें मार देता है। ठीक है, अब खाना कहाँ गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हम जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब वो खाने से न्यूट्रिएंट्स कब लिए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में जो खाने से जितने न्यूट्रिएंट्स है उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में चला जाता है। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम्स में जाने के बाद वो हमारी बॉडी के हर सेल के पास पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जहां पे आके कि उसके फर्दर हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन होता है। अगर कुछ बच गया है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर वो उसको रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अब उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं है। ठीक है, अब वो हमारे लिए वेस्ट ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, चलिए, शुरू करते हैं। देखो, इसमें ना हर प्रोसेस को कुछ नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि जो हम इनटेक ऑफ फूड हो रहा है हमारा, ठीक है, मतलब हम जो खाना ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंजेशन। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस है अप टू इजेशन या एक्सक्रीशन तक। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या है, कौन से स्टेप में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो हम खाना किसके थ्रू ले रहे हैं, हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं, और उसके बाद में हम उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन मतलब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमारे सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। कौन पहुंचाता है, ब्लड। ठीक है, और जो अनयूज पार्ट रहता है फूड का, उस इट इज डिफेक्टेड। ठीक है, उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। So, the food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। ठीक है, तो वही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से, इट इज अ कंटिन्यूस कैनाल। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, बक्कल कैविटी से शुरू होती है और एनएस पे आके खत्म होती है। ठीक है, तो अब वेरियस कंपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, बक्कल कैविटी, फूड पाइप या इसको आप ईसोफेगस भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टमक, फिर है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में आता है रेक्टम और देन आता है एनएस। ठीक है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बट ये जो कुछ पार्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये जो पूरा सभी पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो फूड कंपोनेंट्स है दे आर ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अभी जो है फूड का पूरा डाइजेशन एक ही जगह पे नहीं हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ठीक है, हमारे फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे, हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक ग्लैंड के बारे में जाना था, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारे फूड में आके मिक्स हो जाता है जब हम उसे च्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमने अभी क्या पढ़ा था, डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो स्टार्च जो है हमारा कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस जिसको कि हम माल्टोज बोलते हैं, उसमें ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, so various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juices। ठीक है, तो salivary glands, liver और pancreas क्या कर रहे हैं, ये कुछ digestive juices secrete कर रहे हैं। ठीक है, जो कि digestive juices है, मतलब क्या, digestion में help कर रहे होंगे, राइट। So the digestive juices convert
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। तो बेसिकली हमारा डाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस तो सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस क्या कर रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हमारे ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल है वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ में मिलके पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था। और जो हमारे ग्लैंड्स थे, कौन कौन से ग्लैंड्स थे, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये 3 ग्लैंड्स थे। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये ग्लैंड्स और हमारे एलिमेंट्री कैनाल मिलके हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं शुरू से डिटेल में एक एक पार्ट को। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विथ माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड हम कैसे खाते हैं, फूड जो भी हम खा रहे, चॉकलेट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो पहले उसे मुंह में लेके जाते हो ना। तो फूड कैसे, फूड कहाँ गया, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, तो हम फूड कैसे ले रहे हैं, हम फूड माउथ के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, और फिर जो फूड हम बॉडी में ले रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, अब हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मैकेनिकली और केमिकली प्रोसेस है। मैकेनिकली, तो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारा जो फूड है उसको हम टीथ के हेल्प से च्यू कर रहे हैं, उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अदर आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो आप ये तो जानते ही हो, आपका आपके जो टीथ हैं वो कितने अलग अलग टाइप के टीथ आर प्रेजेंट इन योर माउथ। ठीक है, तो अब हर टीथ जो है उसका अपेयरेंस अलग है। ठीक है, और उसकी जो रूट्स है वो अलग निकल रही हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप मिरर लीजिए। ठीक है, और अपने टीथ को काउंट करिए। आप यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। आप क्या देखेंगे कि आपका हर टीथ जो है कुछ अलग फील कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग। अब जितने टीथ प्रेजेंट है हमारे माउथ में उनका स्ट्रक्चर तो है ही अलग, उनका अपीयरेंस तो है ही अलग, पर उनका फंक्शन भी अलग है। ठीक है, अब हम कोई पैकेट होता है चॉकलेट का, पैकेट फाड़ने के लिए आप कौन से टीथ का यूज करते हो, और जो भी आपने खाया आप उसको च्यू करने के लिए, चबाने के लिए कौन से टीथ का यूज करते हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हमारे माउथ में या बक्कल कैविटी में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है। अब कौन कौन से हैं वो, मोलार, ठीक, तीन टीथ होते हैं हमारे। ठीक है, उन्हें हम मोलार बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे प्री मोलार। ठीक है, मतलब कि वो 3 मोलार के बाद में जो नेक्स्ट 2 टीथ आएंगे वो हमारे हैं प्री मोलार। ओके, उसके बाद में है कैनाइन। प्री मोलार के भी 2 छोड़ने के बाद, मतलब एक साइड से कितने, 1 2 3 4 5 टीथ छोड़ने के बाद में ये जो हमारे कॉर्नर वाले टीथ रहते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, उसके बाद में हमारे बीच में जो 4 हैं उनको हम बोलेंगे इंसिसर। ठीक है, अब अपने जो माउथ है, आप अपने टीथ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितना देखा, 3 मोलार देखे, 2 प्री मोलार, एक कैनाइन है और 2 इंसिसर हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये देखो एक परफेक्ट सिमेट्री में कट हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जितने दांत जिस पैटर्न में इधर हैं उतने ही टीथ उसी पैटर्न में दूसरे साइड में भी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी 3 मोलार हैं, फिर 2 प्रीमोलार हैं, उसके बाद में एक कैनाइन है और 2 इंसिसर हैं। ठीक है, तो अब काउंट करिए टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8
और इसका डबल यहाँ पे, मतलब कितना हो गया 16। और ये सिर्फ एक साइड के दिखाए हुए हैं। आप मान लीजिए कि ये आपका नीचे लोअर जॉ के जो टीथ है वो दिखाए हैं। ठीक है, अब आपके अपर जॉ में भी सेम इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए नीचे 16, ऊपर 16, टोटल कितने हुए? 32, है ना? कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में? 32। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ टीथ हो गए। अब हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, वो क्या करती है? इट सिक्रीट सलाइवा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सलाइवा का क्या फंक्शन होता है। जो स्टार्च होता है हमारे फूड में, उसको वो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, अब उसको क्या कर रहा है ये सलाइवा, जब हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च को वो कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है। ठीक है, वो सिंपलर सब्सटेंसेस क्या है? माल्टोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टार्च जो है इट इज ब्रेकन डाउन इनटू माल्टोस। ओके, चलिए तो फिर अब एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप एक को ए लेबल दे देंगे, दूसरे को बी लेबल दे देंगे। ठीक है, अब ए में क्या करना है आपको? एक टीस्पून, मतलब आप एक चम्मच उसमें बॉइल्ड राइस डाल दीजिए। ठीक है, और बी में क्या करेंगे? बॉइल्ड राइस डालिए, पर वो आफ्टर च्यूइंग। ठीक है, आप उसको चबाएंगे 3 से 5 मिनट तक, और वो डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप उसमें दोनों टेस्ट ट्यूब में आप 3 से 4 ml वाटर डाल देंगे। उसके बाद में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे उसमें आप। ठीक है, और फिर आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे। आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो आपका बॉइल्ड ब्लू कलर, वेर एज जो आपके बॉइल्ड और च्यूड राइस थे, ठीक है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आया। ठीक है, सो आपका सलाइवा क्या ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी।